जनवरी 2020 में राजस्थान के अंदर एक नया काम किया गया कंप्यूटरीकरण के नाम पर। जो माइनिंग डिपार्टमेंट का डेटा है उसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटा के साथ जोड़ दिया गया, यानी कि जो भी माइन से कोई गाड़ी निकलती है माल लेकर, वहां पर जो ट्रांजिट पास जारी किया जाता है उसकी जानकारी ऑटोमेटिकली जो कंसर्न्ड आरटीओ है उसके पास पहुंच जाती है। और अगर उस माइन से मान लीजिए ओवरलोड माल लेकर गाड़ी निकली है तो उसकी जानकारी जैसे ही आरटीओ के पास पहुंचेगी तो वो उसका ओवरलोड का एक चालान बना देगा और ऑनलाइन वो चालान जनरेट हो जाएगा और गाड़ी मालिक को वो भरना पड़ेगा। इस तरीके का एक सिस्टम जनवरी 2020 से राजस्थान के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर ढेरों गलतियां हैं। कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर ये सिस्टम नहीं बनाया गया है, सिर्फ सरकारी खजाना भरना ही इसका एकमात्र लक्ष्य लगता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको मैं 2-3 ऐसे केस बताऊंगा जहां पर गाड़ी मालिक बिना किसी गलती के सजा भुगत रहे हैं और लाखों की सजा भुगत रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। हेलो, मेरा नाम हेमंत है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ। मैं पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी से प्रभावित होकर मैंने अपनी सभी गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाई है, जो कि मुझे एक सिक्योर बिजनेस करने में बहुत हेल्प कर रहा है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी नंबर स्क्रीन पर है। गाड़ी के मालिक है मगना राम और ये गाड़ी जोधपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है। 40/18/2014 मॉडल 18 चक्का गाड़ी है। ये गाड़ी मगना राम ने हाल ही में बेच दी, कुछ पेमेंट भी ले ली, लेकिन जब गाड़ी ट्रांसफर करवाने लगे तो उनको बताया गया कि आपकी गाड़ी तो ब्लैक लिस्ट है और इसके ऊपर चालान पेंडिंग है लगभग 5 लाख रुपए का। एग्जैक्टली जो अमाउंट बनती है वो 5,26,646 रुपए का। ये देख के इतना बड़ा चालान मगना राम के होश उड़ गए। उनका कहना था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि 5,26,000 रुपए का चालान बनाया गया है और मुझे अब तक पता क्यों नहीं है कि मैंने मेरी गाड़ी के ऊपर इतना चालान ड्यू है। खैर, जब उन्होंने चेक किया तो बताया गया कि आपकी गाड़ी ने माइंस का जो है खनन विभाग का माल ढोया है। आसन लॉजिस्टिक करके एक माइनिंग फर्म है, वहां से आपकी गाड़ी ने माल ढोया है कई बार। 14 अक्टूबर 2020 और 18 अक्टूबर 2020 यानी कि 4-5 दिन के अंदर ही 14 बार माल ढोया इस गाड़ी ने, ऐसा रिकॉर्ड्स में बताया गया आरटीओ और जो माइंस डिपार्टमेंट का। और वो ज़्यादातर जो उसके अंदर चक्कर लगाए गए वो ओवरलोड माल था, जिसको जोड़कर जो टोटल रकम बनती है वो 5,26,000 बनती है। अब यहाँ पर जब मगना राम का ये कहना था कि हाँ मैंने असम लॉजिस्टिक वहाँ से माल लोड लिया था, लेकिन सिर्फ एक बार लिया था, मैंने 14 बार वहां पर नहीं लिया है माल। और उनके पास पर्याप्त सबूत है इस बात के कि उन दिनों में उनकी गाड़ी तो कहीं और माल ढो रही थी। और तमाम ये जो सबूत जब वो लेकर आरटीओ के पास पहुंचे तो आरटीओ के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। आरटीओ ने वो तमाम सबूत माइंस डिपार्टमेंट को भेजे और वहां पर माइंस डिपार्टमेंट ने फिर वो आसन लॉजिस्टिक को भेजे, जिसके जरिए ये सारी बात शुरू हुई। आसन लॉजिस्टिक ने जो ट्रांजिट पास जारी किए थे उसी के दम पर आरटीओ डिपार्टमेंट को पता चला था और उसी हिसाब से ये जुर्माने बने थे। अब आसन लॉजिस्टिक को जब ये प्रूफ भेजे गए कि जिस गाड़ी का नंबर तुम दे रहे हो कि 14 बार ये वहां से माल लेकर गई है, ये गाड़ी तो वहां पर आई ही नहीं, ये गाड़ी तो सिर्फ एक बार आई थी, तो आसन लॉजिस्टिक वाला 1 मिनट में मान जाता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई। गलती क्या हो गई? राजस्थान जो सही नंबर है मगना राम की गाड़ी का वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, RJ19GD7534। इसकी जगह क्या गलती हुई? देखिए गलती क्या होता है कि 34 की जगह 35 हो गया या 3 की जगह 8 हो गया, ये गलती होती है। लेकिन असल में उन्होंने बताया असम लॉजिस्टिक के नहीं, ये गाड़ी नहीं थी, 2 गाड़ियां थी असल में। कौन सी? NL01AB9537। कहीं दूर दूर तक भी दोनों नंबर में कोई ऐसी वो नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है कि भाई टाइप करने वाले से गलती से दब गया हो। दूसरा नंबर RJ01GB5261। दोनों गाड़ियों का आप देखिए कि किस तरीके से गलती हो गई। भाई कितना डिफरेंस है दोनों जो नंबर है, तीनों नंबर जो गाड़ियों के, किस तरीके से गलती हो गई। 14 बार गलती हो गई, एक बार नहीं 14 बार गलती हो गई और 5,26,000 रुपए का उसका आपने जुर्माना बना दिया। और उससे भी बड़ी बात, 2 महीने से गाड़ी खड़ी है, वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद गलती एडमिट कर ली सबने अपनी, उसके बाद भी ये स्टोरी कई दिनों से हमारी टीम फॉलो कर रही है और अब तक कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारी जो ब्लैक लिस्टिंग में से हट जाएगी और ये चालान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। तो ये आप देख सकते हैं कि जब चालान करना होता है उसके तो प्रावधान इतने फास्ट बना लिए हैं सरकार ने
कि एकदम से ही मतलब फैसला ही हो गया कि भाई तुमने ये गलती करी है, लाओ 40,000, लाओ 50,000, लाओ 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। लेकिन जब गलती साबित हो जाती है कि गलती से हो गया, तो रिफंड करने का या उसको कैंसिल करने का प्रोसीजर इतना लंबा है कि बंदे धक्के खाते रहते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी जो है वो कैंसिल नहीं होता है चालान। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो डिजिटलाइजेशन भी हो रही है ना, ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं हो रही है, ये पैसे इकट्ठा करने के लिए हो रही है और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो रही है। मैंने शुरू में कहा कि ये जो सिस्टम बनाया माइंस डिपार्टमेंट के डेटा को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटा के साथ जोड़ने का, उसके अंदर जो वहाँ पर जो माल दे रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जो माल भरते हैं गाड़ियों के अंदर, वो इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं और जो फंस रहे हैं वो गाड़ी मालिक फंस रहे हैं। इस केस में भी ऐसा ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन बस डिपार्टमेंट को नहीं दिख रहा, आपको भी दिख जाएगा 2 मिनट के अंदर। पहले तो ये केस हुआ कि 14 बार गलती से नंबर डाल दिया किसी और गाड़ी का। और अब देखिए उसके बाद एक और केस है, ये गाड़ी है RJ14GK 777-2। इस गाड़ी का भी बताया जाता है कि 21 नवंबर और 2 दिसंबर के बीच में 2020 में कई चक्कर इस गाड़ी ने लगाए हैं और इसका भी अच्छा खासा चालान बना रखा है। लेकिन इस गाड़ी का मालिक भी साबित कर रहा है कि मैं वहाँ गया ही नहीं, मैंने कोई लोड नहीं लिया। और ये भी आसन लॉजिस्टिक का मसला है, उसी आसन लॉजिस्टिक जिससे पहले मगना राम ने की गाड़ी वो फंसी है जिस केस में। अब तीसरी गाड़ी देख लीजिए, RJ32GB 5545, 26 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के बीच में इसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि वहाँ से माल लोड किया गया। कहाँ से? आसन लॉजिस्टिक से ही माल लोड किया गया और वो ओवरलोड था और इसको भी लाखों के चालान जो हैं वो मिल चुके हैं इस गाड़ी मालिक को। तीनों केसेस के अंदर ही ये लोग बेकसूर हैं, इनकी गाड़ियों के नंबर जानबूझकर मिसयूज़ किए गए हैं। अगर इतने वो अनाड़ी हैं कि कंप्यूटर में नंबर भरना नहीं आता तो ऐसी फर्म का तो वैसे ही लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा कोई भी ये केस समझेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जानबूझकर नंबर डाले गए हैं। गलती एक बार होती है, 100 बार नहीं होती है। लेकिन जब हमारी बात आरटीओ डिपार्टमेंट से हुई, जो माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी AM ही है, वहाँ पर असिस्टेंट माइंस इंजीनियर नवीन अजमेरा करके व्यक्ति हैं, उनसे 2-3 बार हमारी टीम की बात हुई। गोलमोल जवाब थे, कुल मिलाकर निचोड़ उनकी बात का ये था कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आसन लॉजिस्टिक पर, जबकि ये समझ चुके हैं ये भी कि ये जानबूझकर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन इनके डिपार्टमेंट ने इस फर्म पर नहीं लिया। लेकिन हाँ, ये बहुत क्विक है कि गाड़ी मालिक को ठोक दो, 10 लाख की गाड़ी हो बंदे की, 5,26,000 का चालान पकड़ा दो, ये क्विक है। लेकिन जहाँ पर कंपनियों की बात आती है, सड़क कंपनियाँ हो, वाहन कंपनियाँ हो या माइंस डिपार्टमेंट से जुड़ी कंपनियाँ हो, वहाँ पर इनके पैर पता नहीं क्यों पीछे को जाने लगते हैं। चाहे वो पुलिस हो, आरटीओ डिपार्टमेंट हो, माइंस डिपार्टमेंट हो, एक्शन बड़ी देरी में, नोटिस खेला जाता है उनको, नोटिस भेजते हैं, फिर वो जवाब भेजते हैं, इतने में कुछ ना कुछ अंडर द टेबल हो जाता है और फिर रफा दफा हो जाता है। इसी तरीके से पूरे देश के अंदर मोटा मोटा काम चलता है। तो बात इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आसन लॉजिस्टिक की नहीं कर रहे हैं सिर्फ, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारे ऐसे केस ट्रांसपोर्ट टीवी के सामने ही हैं कि वहाँ पर माल तो कोई गाड़ी और लेके निकलती है माइन से, लेकिन जो चालान बनते हैं वो किसी और गाड़ी के बन जाते हैं। एक वहाँ पर इन्होंने प्रावधान करा हुआ है कि जो भी गाड़ी माल लेकर निकलेगी उसकी फ़ोटो खींची जाएगी ऑटोमेटिक, वहाँ पर कैमरा लगा है। लेकिन वो इतने गंदे तरीके से फ़ोटो खींचते हैं कि गाड़ी का नंबर ही नहीं दिखता है उसके अंदर। लेकिन ये साफ पता चलता है कि जिस गाड़ी का चालान बन गया वो 12 चक्का है और जो गाड़ी माल लेकर वहाँ से निकले वो 18 चक्का है। तो इससे साफ ये चीज़ पता चलती है कि वो जो लोग ठेकेदार हैं ना वहाँ पर, जो माइंस वाले हैं, वो उनकी जानकारी में है कि गलत गाड़ी माल लेकर गई है और हम किसी और का नंबर भर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट चाहें, आरटीओ, हम ये नहीं कह रहे कि ये जो सिस्टम बनाया है इसको आप तोड़ दो, इसको चलने दो, लेकिन इसको ठीक तो करो कम से कम। जो बेकसूर लोग हैं उनको तो मत फंसने दो इसके अंदर। आप सिंपल काम ये कर सकते हैं कि भाई अगर किसी और गाड़ी का नंबर तुमने दिया, गलती से दिया, जैसे मर्जी दिया, तो 1 लाख रुपए का इमीडिएटली चालान भेजो बंदे को। जैसे आप गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करते हो उसी तरीके से उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, उसका GST ब्लैक लिस्ट करो, फर्म को ब्लैक लिस्ट करो। जैसे 1 लाख रुपए भरेगा दोबारा से उसको ठीक कर दो, जैसे आप गाड़ियों के केस में करते हो। और उसका अगर वो जो है ठेकेदार वहां पर है, अगर वो चाहता है कि उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो, तो वो सिंपल सा काम करे कि RC की कॉपी देख ले। उस समय RC की कॉपी उस गाड़ी की जो माल लेने आई है उसको अपने पास देख ले, उसका गाड़ी नंबर देखे, उसका चेसी नंबर देखे। इतना तो नहीं करेगा कि कोई RC ही डुप्लीकेट लेके निकलेगा, तो वो तो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा होगा। तो अगर चाहे, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट माइंस का हो, आरटीओ का हो, वो चाहे तो ये इस घपले को रोक सकते हैं और जो बेकसूर लोग बेचारे फंस रहे हैं गाड़ी मालिक,
वो बच सकते हैं, उनका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। और 2-2 महीने से उनकी गाड़ियां खड़ी हैं बेकसूर, बिना किसी गलती के। वो टाइम और वो जो पैसा है वो उनका बच सकता है। और हर व्यक्ति के बस का नहीं है कि वो पत्थर लिखे, आरटीओ के पास जाए, माइंस डिपार्टमेंट में जाए। इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इस ट्रेड के अंदर, और उसी का शायद फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और माइंस डिपार्टमेंट है वो हमारे जो सजेशन है उसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे और ये जो सिस्टम है उनका उसको ज़रूर दुरुस्त करेंगे। हम इस वीडियो को राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेके तमाम जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके तक ज़रूर इस वीडियो को भेजेंगे और चाहेंगे कि कोई ना कोई रिलीफ आने वाले दिनों में लोगों को ज़रूर मिले इन केसेस के अंदर। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। और ट्रांसपोर्ट मॉल का एक फेसबुक पेज लॉन्च किया गया है, उसको भी ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।